बात करेंगे हम बुर्ज जद्दी की, कैप्रिकॉर्न। बुर्ज जद्दी के लिए मरीख और साउथ नोड का इस बुर्ज शिमला में करान आपके 9वें घर में हो रहा है, जो आला तालीम, सफ़र, नज़रियात, अकायद व नज़रियात, कानूनी मामलात, असातिज़ा और रहनुमाओं से मुतल्लिक़ है। चूँकि शिमला आपका हम अंसर ज़मीनी बुर्ज है, इसलिए ये करान निस्बतन आसान महसूस होगा, लेकिन बुर्ज जद्दी का हाकम सियारा ज़ोहल इस वक्त बुर्ज हमल में चूँकि रेट्रोग्रेड है, इसलिए कुछ रुकावटें या ताख़ीर भी मुमकिनात में शामिल है। ये वक्त आपको पुराने अकायद और सख्त तालीमी ढांचों को तर्क करने पर मजबूर कर सकता है। कुछ जद्दी अफराद महसूस करेंगे कि अब उनके लिए अपनी जो तालीम है, अगर वो तालीमी दौर से गुज़र रहे हैं तो अपनी तालीम में वक्फ़ा लेना या मुताले की नई डायरेक्शन जो है ना वो इख्तियार करना ज़रूरी हो गया है। हो सकता है कि आप किसी पुराने उस्ताद या गाइड से दूर होकर किसी नए इल्म या रहनुमाई की तरफ बढ़ें, यानी किसी और की जो है रहनुमाई इख्तियार करें। आपको अपने विजन, नज़रियात और आलमी नज़रिए को असर नौ तरतीब देने की शदीद ख्वाहिश महसूस हो सकती है, लेकिन पुराने ख़यालात या दाखिली रुकावटें आपको रोक भी सकती हैं। सफ़र के हवाले से मुहतात रहना ज़रूरी होगा। इस वक्त मरीख और साउथ नोड की जो तवानाई है वो रुजत पज़ीर जो है अतारद है, उसके साथ आपके 8वें घर से जुड़ी हुई है, जिसका मतलब है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। किसी सफ़र में ताख़ीर, मनसूखी या माली मसाइल जैसे रिफ़ंड का ना मिलना, इस जैसे भी एक्सपीरियंस आपको हो सकते हैं। कुछ लोग तालीमी इदारे या वीज़ा से जुड़े मामलात का सामना कर सकते हैं, जैसे माली ज़िम्मेदारियों, स्कॉलरशिप का रुक जाना या कर्ज़ों की अदायगी का आगाज़ हो जाना। ये इस तरह का जो सिलसिला है उनसे आपका राब्ता हो सकता है या ताल्लुक़ जुड़ सकता है। ये करान जो है सफरी मंसूबों को भी मुतासर कर सकता है, ख़ास तौर पर जब ये रेट्रोग्रेड अतारत के साथ आपके 8वें घर से जुड़ा हुआ होगा। इसलिए अगर आप सफ़र का इरादा रखते हैं तो टिकट, वीज़ा या कानूनी जो दस्तावेज़ात हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन है जो आपकी लीगल, उनमें गैर मुतवक्को रुकावटें पेश आ सकती हैं। बाज़ अफराद के लिए ये जो मामलात हैं घर या ख़ानदान से भी जुड़ सकते हैं, जैसे किसी अजीज़ के बीमार होने पर आपको सफ़र मनसूख करना पड़े, या कोई ख़ानदानी मामला जो है आपको घर में रहने पर मजबूर करते हैं। मज़ीद ये भी है कि ज़ोहल इस वक्त आपके 4थे घर में रेट्रोग्रेड है, जो इस बात को मज़ीद तक़वियत देता है कि आपको घर और ख़ानदान जो है उससे मुतल्लिक़ा उमूर की बिना पर सफ़र या तालीम में रुकावटों का सामना हो सकता है। कुछ अफराद के लिए कानूनी पेचीदगियाँ भी ला सकता है, जैसे ज़मीन व जायदाद से मुतल्लिक़ा तनाज़ात हैं या विरासत से मुतल्लिक़ा मसाइल वगैरह, ये चीज़ें भी खुल कर सामने आ सकती हैं। अगर आप तालीम मुकम्मल कर रहे हैं या किसी तहकीकी तहरीरी काम को ख़त्म करने के करीब हैं, तो ये कराने के इख्तितामी मरहले की नुमाइंदगी भी कर सकता है। आप किसी कानूनी अमल को भी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, जैसे वीज़ा अप्रूवल है आपका, तालीमी सर्टिफिकेट की तकमील या किसी अहम दरख्वास्त का जो है वो नतीजा साबित हो सकता है। ये वक्त बुर्ज जद्दी वालों के लिए नए ख़यालात जो हैं उनको अमली अंदाज में दरियाफ़्त करने का है, लेकिन फ़लसफ़ियाना या रूहानी मामलात पर ज़्यादा तज्ज़ियाती सोच जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने से गुरेज़ कीजिएगा। अगर आप किसी अहम सफ़र की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो मुतबादल इंतज़ाम ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कुछ जद्दी अफराद जो हैं उनको जो आप अपना आप जो है वो ज़मीन से बना हुआ महसूस हो सकता है। ये पर्सनल फीलिंग हो सकती है उनकी, तो यानी ज़ाती या घरेलू मसाइल की वजह से उनके लिए कहीं आना जाना मुमकिन नहीं हो सकेगा। अगर हम मुख्तसरन देखा जाए बुर्ज जद्दी वालों को, तो बुर्ज शिमला में मरीख और साउथ नोड का जो करान है जद्दी अफराद के लिए तालीमी, कानून